बहन आपका नाम बताओ। राजू। रहने वाले कहाँ के हो? पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। पेशेंट क्या नाम क्या है? रतन कंवर। एज उनकी 68 है। हाँ सर। 68 साल उम्र है। इनकी 12 रेडिएशन और 30 कीमो लगी। हाँ सर। कीमो चलते चलते सर ब्रेन में पहुंच गई बीमारी। पहले थोड़ा दिमाग में था, लेकिन सर ये कीमो लगने के बाद में जाएंगे करके सोचा था। अच्छा, दिमाग में ये बातें थी आपकी कि हाँ आयुर्वेद में जाएंगे, लेकिन आप सोचा कि जो कीमो बच रही है इसको पूरा कर हाँ ले। सर, पूरा करके फिर जाएंगे, फिर आयुर्वेदिक ही लेंगे। फिर आयुर्वेद लेंगे, क्यों? हाँ सर, क्योंकि वो हॉस्पिटल से परेशान हो गए सर। परेशान क्यों गए? आपने तो पहले बोल रहे कि पहले हमने प्लान कर लिया था। सर वो ठीक होने की बजाय और फैल गए अंदर। ये बात तो पता तो था आपको। हाँ सर। क्या आपको कीमो के बारे में नहीं पता था बहन? पता था सर, 2012 से ट्रीटमेंट चल रहा है। कीमो के बारे में तो सबको पता होता है कि कीमो का नुकसान क्या है। आज की तारीख में इन्होंने भी अपने ओपन रख रखा है। आप ये बातें उन पर भी ब्लेम नहीं कर सकते कि आपको नहीं पता है। पहले साइन करवाते, फिर उसके साइन तो मैं भी करवाता हूँ। हाँ। वो तो कोशिश कर रहा है, हर बंदा साइन कराएगा। कीमो के लिए पहले साइन। लेकिन आपको पता था ना कीमो का। लेकिन फिर भी क्या होता है कि सबके मन में बात होती है कि जब इतने बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े डॉक्टर, इतना रिसर्च हो रखा है, तो ये झूठा थोड़ी है। हम जैसे लोग तो फिर भी फ्रॉड है। आयुर्वेद को क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है ना। वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा हमें? इसलिए कि अपने आप को प्रमाणित करके दिखा सकें। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करना। हम ये बता सके कि 20 डेज की रिकवरी है। पता आपको था कि आयुर्वेद में जाएंगे, लेकिन आपने सोचा पूरा प्रक्रिया पूरा कर ले, ताकि ये समाज ये ना बोले कि हमने जो इलाज किया वो बीच में छोड़ दिया। शुरू में क्या हुआ था? तो शुरू में 2012 में छोटी सी गांठ हुई थी। 2012 में? 12 में लेफ्ट साइड हुई थी। ठीक है जी। फिर उसको वहाँ पे ऐसे ट्रीटमेंट लिया रेगुलर डॉक्टर से। हाँ, नॉर्मली ना गांठ के लिए सीधा तो कोई नहीं जाएगा बड़े हॉस्पिटल में। उसके बाद में सर हाँ। वहाँ बेंगलोर में थे भैया के पास। ठीक है। तो फिर वहाँ से उन्होंने बोला कि ये नहीं हो रहा है, कोई दूसरी गांठ है। फिर जोधपुर में बताया, तो जोधपुर में फिर जीजा जी ने बोला कि यहाँ पे मत बताओ, डायरेक्ट सिविल ही जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल वो बायोप्सी रिपोर्ट वहीं से आएगी। ठीक है। फिर वहाँ पे भेजा, तो वहाँ पे सीधा हमारे रिलेशन वाले रहते हैं, उन्होंने घर के डॉक्टर को ही बताया, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन मैं कर दूंगा। फिर वो बायोप्सी रिपोर्ट आई, तब पता चला कि कैंसर डिक्लेयर हुआ उसमें। कैंसर है। हाँ, बायोप्सी में। ठीक है। फिर उसके बाद मेरी मौसी को भी था, तो उन्होंने सिविल से इलाज ले रखा था, तो फिर उन्होंने सिविल में भेजा मैं। फिर वहाँ से 2012 में ट्रीटमेंट हो गया, वो ठीक भी हो गए थे, 4 साल ठीक रहे। फिर 2016 में वापस हो गया। फिर से हो गया। 12 के बाद 16 में फिर से रिकरेंस हो गया। राइट साइड लेफ्ट में था, फिर राइट में चला राइट गया। में आ गया। उसके बाद वही प्रोग्रेस वापस चला। फिर ऑपरेशन हुआ, फिर कीमो लगे, और फिर रेडियोथेरेपी नहीं की। फर्स्ट 2012 में रेडियोथेरेपी की थी। लेफ्ट में जब हुआ था, जब भी आपने ऑपरेशन कराया था? हाँ सर। ठीक। अब राइट में चले गया तो राइट का भी ऑपरेशन करा दोनों दिया? रिमूव कर दिए सर। दोनों रिमूव हो गया। फिर 2021 में वापस पेट थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। हमने ऐसे बताया इधर उधर, वो दिमाग में आया नहीं हो सकता है कैंसर। वापस सिविल गए, तो वहाँ पे टेस्ट किया, पानी हो गया था पूरा पेट में या छाती तक, सांस भी नहीं ले सकते थे। वहाँ पे लेके गए तो पूरे ऐसे व्यवस्थित थे, लेके गए, फिर पानी निकाला। फिर डॉक्टर ने दूसरे दिन 2 दिन रुके और वापस पानी हो गया अंदर। फिर डॉक्टर ने बोला कि कीमो लगेगा तो ठीक हो गया, लेकिन कंडीशन नहीं है। फिर शरीर में ऐसी जान ही नहीं है कि कीमो लग पाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब लेफ्ट में था तो हमने ऑपरेट करा के कीमो लगा लिया। उस टाइम ताकत थी शरीर में, तब इलाज हो गया। आपने बोला नहीं कि पहले तो लेफ्ट में था, हमने रिमूव करा दिया, कीमो करा दिया? उन्होंने बोला सर ये रिकरेंस कैंसर है, इसको रोक नहीं सकते। इसको रोक नहीं सकते? रोक नहीं सकते, ये फैलता रहेगा। ये फैलता रहेगा और इलाज चलता रहेगा। इलाज चलता रहेगा। ठीक है जी। लास्ट में 2021 में तो हाथ ही खड़े हो गए। हाँ सर, 2021 में पूरा पेट में पानी भर गया था। ठीक है। पानी निकाल दिया। फिर उसके बाद में 2-3 दिन रुके, वापस पानी हो गया। ठीक है। फिर हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो फिर आईसीडी डाली, इस तरफ पूरी नली डाल दी। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि एक कीमो लगाते हल्का, उससे रिलीफ हुआ तो आगे ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं इलाज है। ठीक है। फिर वो कीमो लगने के बाद पानी सूख गया, फिर वो आईसीडी वगैरह बाहर निकाल दी। उसके बाद में फिर हमें 21 दिन के बाद वापस बुलाया। ठीक है। फिर 4 कीमो पहले लगे, फिर बोला कि ऑपरेशन होगा। फिर पेट का ऑपरेशन कर दिया, पेट में कुछ बाहर निकाला, कोई पार्ट थे जो उन्होंने निकाल जो दिया? डैमेज हो गया था पूरा ज्यादा। ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक 33 टेके आए। अच्छा, 33 की स्टिचिंग और आई। इस तरफ पूरे 22 है, और इस तरफ 14-15 टेके है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। इन पूरा शरीर ही कट चुका है। पूरा। फिर उसके बाद में वो होने के बाद ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद वापस 4 कीमो और लगे। फिर लगे। ठीक है जी। फिर 2 साल वापस बेंगलोर गए, वहाँ पे पेट स्कैन करवाया, तो उसमें एकदम नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था। वो नॉर्मल आने के बाद में फिर हम वही इलाज आते थे 3-3 महीनों के बाद वापस दिखाने के लिए बोला था। हाँ, ताकि जांच कराते रहे। फिर बीच में क्या वो खांसी बहुत ज्यादा हो गई, तो उन्होंने वापस टेस्ट लिखा, तो टेस्ट में सिटी स्कैन करवाया, तो उसमें वापस बीमारी आ गई। 4 कीमो लगाए, उससे थोड़ा रिलीफ हुआ। फिर क्या वो बीच में शुगर और बीपी कंट्रोल से बाहर हो गए, तो उन्होंने बोला कि अभी ये साइड इफेक्ट है कीमो के,
इसलिए कीमो नहीं लग सकता, ये कंट्रोल होगा तब वापस आना। फिर उसके बाद में यही से पाली से हमने दवाई ली, इसकी शुगर की बीपी की जो हाई डोज होता है ना वो वाली ली। ठीक है। उससे थोड़ा कंट्रोल में आया तो फिर वापस गए तो कीमो लगाया वापस। ब्रेस्ट का ऑपरेशन करा लिया, पेट का भी करा लिया, फिर सब कुछ। कीमो लगते लगते अभी सिर में बहुत दर्द था, पहले ही हाथ से स्टार्ट हुआ तो हमने सोचा कि वो नस वहाँ से अभी कीमो चढ़ा के आए तो उसकी वजह से हो रहा होगा। अभी 7 दिन में इतने सीरियस हो गए कि बस बेड पे पूरे लेट गए, चल भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते। अभी लेके गए थे हॉस्पिटल तब थोड़े थोड़े चलते भी थे, ऐसे दिख भी रहा था, लेकिन फिर सिटी स्कैन कराया तो वो नॉर्मल आई। फिर 4-5 दिन बाद वो दर्द रुके नहीं तो वापस MRI का बोला, तो MRI में फिर बीमारी आ गई वापस। तो MRI करवाने के दूसरे दिन बाद ही दिखना बंद हो गया, पूरा आँख से दिखना बंद हो गया। रात को ऐसे बोल रहे मेरे को धुंधला धुंधला दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, पंखा चल रहा है तो ऊपर वो, और सुबह तो ऐसे बोल रहे कि कुछ नहीं दिख रहा अभी तो। रात को धुंधला दिख रहा था, दिन में तो बिल्कुल ब्लैक हो गया। ब्लैक हो गया। और हम 4 दिन से डॉक्टर को बोल रहे कि सर ये बोल रहे आँख बहुत जल रही है सर, तो वो तो ऐसे जल रही होगी, वो मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे थे। MRI में क्लियर हो चुका था कि वो ब्रेन तक चला गया। ट्रीटमेंट करते 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 और पेशेंट का ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट से एब्डोमेन से फिर ब्रेन में चला गया। अभी इन्होंने कहीं भी इलाज ड्रॉप नहीं किया, जैसे 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 उन लोगों ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे को हम लोगों को वापस जाना था सर कीमोथेरेपी के लिए। उससे पहले ये दिक्कत आ गई कीमो के लिए। अभी आपने भी पूरी तरह से उनकी कोई भी चीज को रोका नहीं, अभी एक दिन भी मिस नहीं किया। चाहे पेशेंट की लास्ट है, अभी भी अगर कीमो डॉक्टर बोलता तो अभी भी लगवाते हैं लोग। इन्होंने लास्ट टाइम तक कीमो लगाया। अब पेशेंट तो ऐसा हो गया था कि कीमो लगेगा नहीं, डॉक्टर ने कह दिया। और प्लान पहले कर लिया था इन्होंने कि हम आयुर्वेद में जाएंगे, लेकिन पहले ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ले। पापा जी बहुत मानते थे आपका औरत सर इसके लिए। 4 दिन पहले, मतलब 4 महीनों पहले आपका वीडियो देखा था, लेकिन सोचा कि भाई ये हो जाएगा। अभी सिटी स्कैन में थोड़ा ही आया है, ज्यादा फैला हुआ, मतलब ज्यादा नहीं है इफेक्ट उसका, तो हो जाएगा। तो उन्होंने कीमो का डोज मेरे को लग रहा है कि कम कर दिया, शुगर बीपी की वजह से। उन्होंने बोला सर और कीमो दिया तो 2 इंजेक्शन सर की नसें फट जाएगी, तो फिर डोज कम कर दिया, उसकी वजह से ऊपर चढ़ गया। डोज कम कर दिया। सर। एक तो ज्यादा कीमो हैवी देंगे तो सर की नस फट जाएगी, डोज कम कर दिया फिर भी ब्रेन में चला गया। अब तो शरीर में जान भी नहीं कीमो लगाने के लिए। उन्होंने बोला सर अभी कीमो देंगे तो जो है कंडीशन उसमें भी डाउन, अभी 1-2 महीना चाहिए, वो भी नहीं। और लास्ट में डॉक्टर ने इतना डराया कि अभी 2 सप्ताह ही है लास्ट यानी 14 दिन बचा। हाँ सर, आपके पेशेंट का लास्ट 14 दिन बचा। 14 दिन का बोल के भेजा था सर हम लोग, बोल के भेजा था। भले आप जिद करके यहाँ रुको या मत रुको, उससे कोई फायदा नहीं। हम लोग नहीं बोलेंगे कि आप घर पे जाओ, लेकिन इतनी ही जान बची है। फिर लास्ट यहाँ ये जो पीछे रीढ़ की हड्डियां सर उसमें लगाते थे इंजेक्शन, वीक में 2 बार लगाने का बोला था। फिर हम लोग वहाँ गए और सिस्टर को यहाँ पे भेजा था। इंजेक्शन यानी छोटा कीमो बोला था, छोटा कीमो। अच्छा कीमो फिर भी चल रहा था आपका? उससे क्यों सर डायरेक्ट सर में चढ़ता है ना, सीधा सर में चढ़ा देंगे। वो बोले कि अभी कीमो नहीं चढ़ सकता, इंजेक्शन वो सिर्फ रोकने के लिए दिया है सर। वो भी कैसे कि सर हमारे जो सिविल हॉस्पिटल में है ना, जो सबसे बड़े डायरेक्टर साहब, वो हमारे पहचान वाले हैं। उन्होंने बोला कि जितना लास्ट होगा वो पूरी में मेहनत करवाऊंगा डॉक्टरों से, अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी करवाऊंगा। आपको कहीं ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमने कहीं भी इलाज में चूक किया, क्योंकि आपका हॉस्पिटल में जो डायरेक्टर था आपके पहचान वाले थे, तो कहीं भी इलाज में चूक नहीं हुआ। लगा कि अब तो मौत सामने थी, 14 दिन का पेशेंट था, ठीक है, गिनती पूरी होनी स्टार्ट हो चुकी थी, फिर आप मेरे पास आए। हमारी मम्मी भी डांटते सर, मैं कितनी बार बोला कीमो मेरे को मत लगो, आयुर्वेदिक चालू करो, लेकिन आज जाएंगे कल जाएंगे। आज 2016 के बाद आयुर्वेदिक चालू किया था, वो पता किया था, फिर कुछ रिलीफ नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ। फिर 21 में वापस हो गए ना। तो गलती इनकी भी नहीं है, इन्होंने तो आयुर्वेद बीच में भी लिया था। हाँ सर, क्योंकि आयुर्वेद में भी विश्वास कैसे करे, ये बातें भी है। क्योंकि आयुर्वेद में भी कई लोगों ने जो रिजल्ट दिए हैं वो ऐसे ही दिए हैं, ताकि मजबूर होना पड़ा। तो आपने फिर निर्णय लिया कि चलो अब तो कोई चारा नहीं, मेरे पास तो चलो लास्ट में आए। हमारे को विश्वास था सर वहाँ पे ठीक होगा। वहाँ पे सर डॉक्टर बोल रहे थे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे मन में था कि हमारी मम्मी को कुछ नहीं होगा। आँख से दिखना बंद था सर, ठीक है, हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिला रहे थे, हाथ पैर बिल्कुल मूवमेंट बंद था। आप कहते थे पैर को भी वो कहती थी तो उठाकर हम इधर रखते थे, सारे मूवमेंट्स उसके ड्रॉप हो चुके थे, ठीक है। भोजन खाना बिल्कुल नहीं खाते थे सर, और पेट पूरा बंद हो गया था। बोले तो पूरा एब्डोमेन उनका सिस्टम पूरा बंद था, नहीं मुंह से कुछ नहीं जाना था। मुंह से बोले तो पेट से साफ ही नहीं हो रही सर, कब्जी ज्यादा हो गई थी। मतलब नीचे से तो मोशन हो ही नहीं रहा था। हाँ सर, तो मुंह से कहाँ से जाएगा? वो ये क्या बोलते हैं सर, एनिमो लगा कि हम लोग परेशान हो गए, लेकिन पेट एनिमा होता है जो कि मल द्वार में डाला जाता है और पेट नीचे से साफ किया जाता है, यानी पूरा सिस्टम क्लोज था, पूरा सिस्टम, ठीक है जी। बीपी आप बता रहे थे, बीपी और शुगर इतना था कि उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर ने कहा था कंट्रोल करना तो बना। हाँ सर, ठीक है जी। 3 बार हम लोगों को वापस भेजा है सर।
बीच में मोरफिन, जाने के लिए। आपने बोला था मोरफिन लेते थे। हाँ सर। मोरफिन एक हैवी पेन किलर होती है, उसके आगे कोई भी पेन किलर नहीं है। कितनी देते थे आप मोरफिन? दिन में 5 गोली, दिन में 5 गोली। हाफ करके। पहले हाफ डोज था, फिर ज्यादा दर्द हुआ तो पूरा फुल बोला 1 गोली पूरे दिन। 7 बजे, फिर 11 बजे, फिर 3 बजे, फिर 7 बजे, फिर रात को वापस सोते टाइम। आप लोग जो भी मोरफिन को जानते होंगे ना, उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोरफिन देने के बाद भी उसका कोई रिलीफ नहीं था बॉडी में, यही कहना चाहते हो? हाँ। पहले चल भी नहीं पाते थे, हाँ। बिल्कुल मूवमेंट बंद था। मेरे पास आपने ट्रीटमेंट चालू किया, हाँ सर। ठीक है। आज मेरे पास आप आए थे 17 दिन पहले, 17 दिन पहले आए थे। हाँ। ठीक है ना? अब घर पे जाके 30 तारीख को स्टार्ट किया था। हाँ, क्योंकि मैंने कहा था मेरे पास कोई भी दवाई लेके जा रहा है, अगर ताजा गौमूत्र की व्यवस्था नहीं सीधा गाय से, तो मेडिसिन नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो इन्होंने अपने सारी चीज प्रक्रिया पूरी करी, उसके बाद इन्होंने मेडिसिन चालू करी। आपने गाय का इंतजाम किया पहले तो? गाय तो गाय- हमारे पास 40-50 गाय पहले से ही है। अच्छा, आपके पास पहले से। 25 साल से हम सेवा करते हैं। और उसके बाद आपने दवाई चालू करी, कितने दिन से आपके पेशेंट को रिकवरी चालू हुई? 3, 4, 5 दिन से चालू हो गई। पेट साफ हुआ सबसे पहले। एनिमा करना पड़ता था, वो कहते 3-4 दिन में पेट अपने आप अभी साफ तो होने कभी लगा। कभी टॉयलेट जाते तो वो भी साफ हो जाता साथ में, और वापस 2-3 भूख बार हो लग जाता जाती। सर पेट अभी साफ सर हो क्या अब तो दिन में 3 बार पेट साफ हो रहा है, ये कह रहे हो ना? हाँ सर, एनिमो ला के रखा हाँ, था, एनिमा रखा था, extra, अब नहीं गया। वो लेना। ऐसे ही पड़े हैं सर, ऐसी पड़ा है। यूज ही नहीं किया। और क्या फर्क मिला आपके पेशेंट को? सर अभी पैरों पे थोड़ा वजन आ रहा है, हम्म। 1-2 कदम चलते हैं। अब पेशेंट चल रहा है, जो कहता था कि पैर उठा कर रख दो मेरा, हाँ सर। जिस मूवमेंट में था वो साइलेंट उसी मूवमेंट पर रहता था। डॉक्टर ने तो मना कर दिया था सर, नहीं तो अब ये देख पाएंगे चलेगी और और नहीं चल नहीं पाएंगे। दिखेगा। नहीं देख पाएंगी, ना चल पाएंगी। हाँ सर। अब तो वो चल रही है। हाँ सर। अब अभी पैर हिला रहे, ऐसे वजन आ रहा है ऊपर। पूरा ऐसे पकड़ते भैया, हाँ, उसके बाद में खड़ा करते हैं, हाँ। वजन आता है, उसके बाद 2 कदम थोड़ा थोड़ा ऐसे चलो, पैर हिला के अपने आप खुद चल रही है, ऐसे ऊपर करके पैर उठा लेती है। हाँ, उन्होंने बोला हमारे लिए तो भगवान है डॉक्टर साहब, और मेरे को नया जीवन देंगे। देखो, मैं तो नहीं कह रहा कि मैं भगवान हूं, मैंने कहा गौ माता, मेरा कोई रोल नहीं इसमें। मैंने हर वीडियो में कहा है कि देसी गौ माता का ही रोल है। मेरा जीवन भी देसी गौ माता की गौमूत्र से बचा। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, उस समय तो मैंने आयुर्वेद को पढ़ा भी नहीं था। हर वीडियो में मैंने क्लियर बोला जी, मैंने किसी पेशेंट को मेरी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करी है किसी वीडियो में, ठीक है। मैंने कैसा पेशेंट लिया जो लगा लो कि यमराज उसके पास खड़ा था, ठीक है। हम कहते हैं कि मेरे पास पेशेंट वही है जो अपनी शमशान घाट में लकड़ी डलवा चुका हो, बीच में कोई ना है। ना तो आपके पेशेंट की मृत्यु के बाद आपको तकलीफ होगी, ना मुझे होगी। मैं किसी की गारंटी नहीं लेता, स्पष्ट बिल्कुल बोल दिया। तो इसके बाद आपको किसी के मन में कोई बात नहीं रह जाएगी। आपका पेशेंट इसी का बुरा तो नहीं लग रहा आपको? नहीं नहीं, सर, बुरा क्यों लगे सर? क्योंकि बोलते आप लोग कई लोग बोले कि कैसी बातें बोलते हैं वीडियो में। जो बातें बोलूंगा ऐसी स्पष्ट बोलूंगा। कंडीशन यही थी सर, वही बोलोगे आप। उसके बाद अभी आपका पेशेंट ये कहता है कि नया जीवन मिल गया। हाँ सर। कि आप लगने उनको लगा कि उम्मीद लग गई सर अंदर से। सब लोग, आप लोग बैठे हो, इनका नंबर आप ले सकते हो, जो वीडियो में फोटो जा रही है, आपका एड्रेस जा रहा है, वैसे भी आपसे मिल सकते हैं। हाँ सर, और पूरा गांव जानता होगा आपके पेशेंट को। हाँ सर, बिल्कुल सर। पेशेंट सब का- मैंने पूछता भी कैसी हालत है। अब कैसी हालत है? हाँ सर। पहले पूछते थे कि कब मरेगी, हाँ सर, ये था ना जी। हाँ सर, अब पेशेंट को भूख भी लग रहा होगा। हाँ सर, भूख तो भूख बहुत लगती है। अभी क्या हो गया सर को, उनको रात को भी भूख लगती है। अभी बोला कि सूर्य अस्त के बाद में खाना नहीं खिलाना है, हाँ। तो अभी हम कंफ्यूज क्या करें, कितने दिन से खाना नहीं खाया था उन्होंने? पहले तो 1 सर महीना से करीब। नहीं खाया था। हम लोग ऐसे पीछे से पकड़ के सर उनको जबरदस्ती खिला- जबरदस्ती कुछ तो जाए, हाँ, खुद जाए और गोली दे दे, कम से कम भूख गोली दे दे, मिटा वो भी वो वापिस, भी वापिस पूरा उल्टी। वो भी वापिस। और उल्टी के तो सर इतने वो दिन में 4 या 5 वो ड्रॉप लगते थे सर। पूरे दिन उसके वही बाद में चलता। कंट्रोल एक तो में थी 24 सर। उल्टियां भी कंट्रोल, क्यों? नीचे से तो निकल ही नहीं रहा ना, हाँ सर। तो ऊपर से जाएगा कैसे? अभी वो बोल रहे डॉक्टर साहब को पूछ के आना कि मेरे को कितना खिलाना है और कब कब खिलाना है। नहीं तो हम बोलते हैं कि सर ने बोला है, मना बोला है, अभी नहीं खाना है, रात टाइम को होने भूख है। लगती है सर, बोले हाँ, हमने कह दिया सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना। हाँ। पेशेंट 1 महीने से कुछ नहीं खाया, अब उसको इतना भूख लग रहा है। अभी रात को 1 बजे वो मेरे को उठा के मेरे को बना के दे, वो मेरी हाँ, दीदी है ना, हाँ। मैं वो रवि के आटे की वो बनाती हूँ, हाँ। तो वो बना के दे मेरे को। अभी सिर्फ सूप टाइप पिलाते हैं सर। सूप ठीक है। खिलाते हैं। ठीक है, आयुर्वेद स्लो नहीं है, जानबूझकर इसको स्लो किया गया। कई लोग है ना झूठी वीडियो डालकर, पैसे डालकर होता है ना कि लोग ऐड करवा लेते हैं, सही है। तो उसको लेकर लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं ये सारी वीडियो झूठी है। गारंटी लेके मन में किसी की बातें हो तो अभी से इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि मत आना मेरे पास। डॉक्टर हैं आपके पास, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं आपके पास, आप उनके पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं। मेरे पास तो मृत्यु के बाद भी आना, अगर पेशेंट का डेथ भी हो जाए तब भी आना। क्यों आना? कि आप कहते हैं वीडियो में कि आगे कैंसर ना हो, ये जानने के लिए आना, क्योंकि इन लोगों ने बोला जेनेटिक है। हमें भी बोला हाँ था, सर। टेस्ट भी करवाया। डॉक्टर आपको ने क्या बोल बोला? दिया था, सर आप 5 बहन है तो सबका ये अपना ब्राको स्कैनिंग टेस्ट करवाओ, करवाओ। ब्राको टेस्ट। सब करवा लो। अब तो पेशेंट तो आपका जाने वाला है, आप लोग भी जांच करवा लो। हाँ। जेनेटिक बोलकर आप लोग भी आपसे जांच करवा लिया आपने, जांच करवाई, फिर मेरी बड़ी वाली बहन है उनकी भी जांच करवाई। सबकी जांच करवा लो, ठीक है। एक पेशेंट ऐसा भी मेरे को बताया, क्योंकि एक घर में डेथ हो गया तो उसने जांच कराया,
तो उसकी मिसेज को ओवरी के अंदर सीट्स आया, गांठें आई, ठीक है। फिर उन्हें जांच किया, गांठ की, तो उसको कैंसर बताया, और अब उसकी हालत ऐसी है, एकदम नॉर्मल थी, अब वो बेड पर आ चुकी है। देखो, कड़वी कड़वी बातें हैं लेकिन सत्य बातें हैं। आप लोगों के मन में इतना भय बन गया। अभी लास्ट में आए ना हॉस्पिटल से, उस टाइम भी बोला कि अपना भी करवा दो, इनका तो अभी 1-2 सप्ताह है खुद का हाँ, टेस्ट करवा आपकी माता का तो 14 दिन बच रहा है और आप लोग जांच करवा लो। तो पूरा परिवार में एक भय बन चुका था कि आप पता नहीं किसका नंबर आएगा। होता था ना पहले, एक गब्बर सिंह वाली बात थी, एक डर था कि अपनी बता ना बच्चे को कहती थी चुप हो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अब लगता है कि भैया अब क्या होगा, कैंसर आ जाएगा, तो फटाफट जांच करवा लो। ये भय था ना आपके मन में, आपने करवा लिया जांच? मेरी बड़ी वाली बहन ने करवाया था। आप लोग भी करवाने वाले हो? अभी नहीं करवाया बोल के है। भेजा, लेकिन हम लोगों ने नहीं गए सर। क्यों नहीं गए? हम लोगों ने सोचा कि और कहीं निकल गई कुछ तो और डर के मारे मर जाएंगे। जांच नहीं कराया तो भी तो मर जाओगे, मन में तो भय बन गया ना कैंसर तो थोड़ा टाइम लगेगा सर। हाँ, वैसे तो बच भी जाएंगे। हाँ, अभी बताते पता ही नहीं। और भय से और ज्यादा हो जाएगी तकलीफ। वैसे तो बच भी जाएंगे, लेकिन पता चलने के बाद कीमो से तो बचेंगे नहीं। हाँ सर। ये लगने लगा ना अब। ठीक। ये बातें देखो, किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि अगर डॉक्टर भी यहाँ बैठा है तो बुरा ना लगे, क्योंकि डॉक्टर का भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं। मेरी मम्मी में तो सर बहुत हिम्मत है। आपके घर में भी तो डॉक्टर हैं, हाँ तो वो भी चाहेंगे ना। मैंने तो 14 दिन वाले पेशेंट को लिया, जो मुंह से कुछ भी नहीं जा रहा था, ना नीचे से निकल रहा था। सही बात। अब वो कह रही कि मेरे को बताओ कितना, कब, डॉक्टर से पूछ के आओ। मैं बोला कि क्या खाना है, ये तो मत पूछना, मैं बोलूँ वो खिलाना मेरे को। हाँ। और कब कब खाना है, रात को खा सकते हैं क्या, ऐसे ये पूछ के आना। आना। कैंसर वाला मातम वाला माहौल तो निकल गया ना, हाँ, अब तो वो डर भी निकल गया ना। अब तो जांच कराने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं, नहीं, 13,000 रुपए लगा के वो जांच करवाई थी हमने, जेनेटिक वाले। देखो, बेशक लूट बोलो, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा लूट है, क्योंकि ऐसा समाज में ऐसी बातें गई हैं, ऐसा मैसेज गया है कि बिना जांच किए कैसे पता चलेगा बीमारी का। अगर बालों की कैश देना पड़ता तो कितने पैसे दे देते थे आप लोग? तो 2012 से लेकर 2023 तक 30 से 40 लाख रुपए चला जाता है सर। 30 से 40 लाख रुपए इनका चला जाता, आराम से। क्योंकि इनका सिविल के अंदर। हाँ सर पेट स्कैन करवाई थी ऐसे प्राइवेट में, उसका 35,000 लगा था बेंगलोर में। बैंगलोर प्राइवेट किया था तो 35,000 रुपए तो पैट का लगा था जी तब। रिपोर्ट को चेक कराने के लिए हम लोगों ने 7,000 रुपए दिया, दिखाने के लिए सर। दिखाने के लिए। अब कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अब एक लाइन पढ़ के आगे वाले को बोलेंगे कि आगे का वो बताएंगे सेंटेंस। हाँ, पढ़ने का पैसा लेगा डॉक्टर, रिपोर्ट्स को हाँ। 7,000 रुपया। 7,000 रुपए लगे सर। ये काम बिल भी ठीक है जी, ये पता भी चलना चाहिए। आयुर्वेद वाले कहते हैं लूटते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि लूटते हैं यहाँ पर। मैंने कितना ले लिया आपसे? मिल गया सर, आपने कुछ भी नहीं लिया। नहीं बताओ तो सही, इस वीडियो में वो बताओ एक रिपोर्ट के बराबर नहीं है सर। जो कितना आपने लिया। पैसे कितने लिए आपसे? टोटल कुल 11,000 समथिंग लिया ले लिया ना? कितना लूट लिया मैंने आपसे? कहाँ लूटा है सर? एक दवाई रिपोर्ट भी के तो भी दी पैसे है नहीं इतनी सारी। बनते। अब ये वीडियो सच है या झूठ है, कमेंट सेक्शन तो बंद ही रहेगा, क्योंकि मुझे आपकी बातें नहीं सुननी है। किसी के मन में कोई बातें होगी तो यहाँ हो जाएगी। मैंने अब तो डर नहीं लगता ना कैंसर से। आपसे पूछे कि हमारा कैंसर निकला है जांच में, ट्रेन में आए तब वो एक लेडीज थी, वो भी सर 20-20 दिन से उधर कैंसर उनको इंजेक्शन लगवा रहे हैं और अंदर कुछ बोला है कि अभी ऑपरेशन तो अभी नहीं करेंगे, इंजेक्शन से काम चला। 3 महीनों पहले बोला था कि 3 महीनों बाद ऑपरेशन करेंगे। अभी वापिस जाके आए तो बोला कि नहीं। मैंने बोला वहाँ पे जाओ, पंजाब के है। मैंने बोला आपके तो पास में ही है इधर। इनको ट्रेन में कोई पेशेंट मिली, उनको इन्होंने बोला, मतलब कहने का मतलब अब इनको कोई बोलेगा तो ये बोलेंगे, लेकिन अगर पेशेंट मेरे पास आके मर गया तो आपको तो नहीं छोड़ेगा, तो बोलेगा कि पता नहीं डॉक्टर से क्या कमीशन ले हमें लिया। विश्वास है ना, तभी उनको बोला है। हमें हाँ। विश्वास आया 15-16 दिनों में, तभी बोला। पिछली बार आए तब तो नहीं बोला किसी को। जेनेटिक वाली बात अगर कोई बंदा बोलता है तो मेरे हिसाब से तो आप बोल सकते हो कि जरूरत नहीं है ना? ठीक है जी, नमस्कार।